जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। सुपरफास्ट के इस परिवार में आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। आज हम पार्टनरशिप लेकर आए हैं, साझेदारी। आज जो क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं वह साझेदारी होगा, पार्टनरशिप होगा, ठीक है। और वही क्वेश्चंस लिए मेरे योद्धाओं जो एग्जाम में पूछे गए हैं पार्टनरशिप के, ठीक है। तो पार्टनरशिप अंत तक देखना, सारे क्वेश्चन वन बाय वन आपके सामने रखूंगा और उन क्वेश्चनों को आपको भी सोल्व करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देते रहना है, ठीक है। और कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, ऐसा नहीं कि बस देख रहे हैं मोबाइल को, ठीक है ना, या फिर क्लासेस को आप देख रहे हो वीडियो को। तो इस प्रकार से ना देखें, कॉपी पेन लेकर बैठना। आपसे यही बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी बच्चे, सारे योद्धा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और सभी कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो क्वेश्चंस को आप उड़ा दीजिएगा, ठीक है, स्पीड के साथ, ठीक है। स्पीड के साथ क्वेश्चन को सोल्व करना सीखना, यही तो हमें प्रैक्टिस करना है मेरे योद्धाओं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सारे योद्धा स्वस्थ और मस्त होंगे। सभी को जय हिंद, सभी को राम राम, सभी को जय श्री महाकाल, सभी को राधे राधे। सारे योद्धा जल्दी से आ जाएं और सेशन को यहाँ पर आपके सामने एक एक करके मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा और आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा मेरे योद्धाओं, ठीक है ना। क्वेश्चंस रहेंगे आपके सामने। तो आज का जो टॉपिक है या जो चैप्टर है और जो आज हम शुरू कर रहे हैं पार्टनरशिप, क्या शुरू करने जा रहे हैं मेरे योद्धाओं? साझेदारी, ठीक है। अब साझेदारी में थोड़ा सा मैं आपको बेसिक 5 मिनट आपको बता देता हूं और उसके बाद में क्वेश्चंस लगाना प्रारंभ करूंगा, ठीक है। तो साझेदारी क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं पार्टनर, पार्टनरशिप जो होती है ना, जो पार्टनर होते हैं, जब पार्टनरशिप होती है तो दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जो व्यापार, जो व्यवसाय या जो उद्योग शुरू करते हैं तो हम उन व्यक्तियों को क्या कहते हैं? पार्टनर। और उन लोगों में जो भी कुछ बातचीत होता है उस बिजनेस को लेकर, उससे हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। अब यहाँ पर किस किस प्रकार के जो होते हैं पार्टनर वो देखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्टिव पार्टनर होता है और एक स्लीपिंग पार्टनर होता है, ठीक है ना। एक सक्रिय होता है और एक असक्रिय होता है। सक्रिय साझेदार का मतलब ये होता है मेरे योद्धाओं, जिसने अपना पैसा भी लगाया और उसके साथ साथ अपना समय भी दे रहा है, अपना समय भी दे रहा है। और स्लीपिंग पार्टनर वो होता है मेरे योद्धाओं जहां पर वो सिर्फ व्यक्ति पैसा लगा देता और उस व्यापार को देखता नहीं, उस उद्योग में या उस व्यवसाय में वो काम नहीं करता, बस पैसा लगाकर भूल जाता है कि ये सब हमने उस व्यापार में पैसा लगाया। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी मेरे योद्धाओं की एक्टिव पार्टनर होता है, स्लीपिंग पार्टनर होता है, एक सक्रिय साझेदार और एक असक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार का मतलब क्या होता है मेरे योद्धाओं की? वो पैसा भी लगाता है और उसके साथ साथ उस बिजनेस में काम भी करता है। और एक बंदा ऐसा है स्लीपिंग पार्टनर जो मेरे योद्धाओं वह सिर्फ क्या करता है? पैसा लगाता है और निश्चिंत हो जाता है, ठीक है। स्लीपिंग मतलब सो जाता है, उसके बाद वो बिजनेस को देखता भी नहीं है, जो भी लाभ होगा हम बांट लेंगे, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं मेरे योद्धाओं, देखिएगा यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो यहाँ पर किसी ए ने कितना हजार लगाया? 70,000 लगाया। और मान लीजिए बी ने लगाया कितना? 40,000। कितना लगाया? 40,000। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इनका जो अनुपात होगा, उनका जो अनुपात होगा वह पूंजी का अनुपात जो होगा वह क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 7:4। अगर मैं बोलूं, अगर मैंने बोल दिया कि मान लो दोनों ही पार्टनर कैसे सक्रिय है, कैसे एक्टिव पार्टनर, कुछ कम समय के लिए लगाता पैसा और कुछ ज्यादा समय के लिए पैसा लगाता है, ठीक है, या उस वहां पर वह इतने समय तक काम करता है इतना पैसा लगाकर, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पर मैंने मान लिया मेरे योद्धाओं कि ये मान लो 2 माह के लिए, ये 2 माह तक पैसा लगाता है और ये लगाता है मान लो कितने माह? 9 माह तक। कितने माह तक? 9 माह तक। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर मैं इस 3 जीरो को अगर कैंसिल कर दूं और मैं यहाँ पर बोलूं कि 7 अनुपात कितना? 4, जो भी लाभ होगा अगर मैं 7:4 में अगर मैं बांट दूं, जो भी लाभ हुआ हमें नहीं पता हमें, मान लो 11,000 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 11,000 का लाभ हुआ मेरे योद्धाओं। तो 11,000 रुपए के लाभ को अगर मैं 7:4 में अगर मैं बांट दूंगा तो ये जो बी वाला बंदा है, ये मान लो ए है और ये कौन है?
बी है। तो ये बी, ए वाला बंदे को प्रॉफिट क्या मिल रहा है, इसके अकॉर्डिंग ज्यादा मिल रहा है, और बी वाले को पैसा क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है प्रॉफिट का। तो बी विचार करेगा कि भाई साहब पैसा मैंने जरूर कम लगाया है, लेकिन मैंने समय भी तो दिया है, तो समय के साथ साथ मेरे टाइम की भी तो वैल्यू होना चाहिए। तो टाइम भी क्या है, कैपिटल का काम करेगा मेरे योद्धाओं, किसका काम करेगा, कैपिटल, पूंजी का काम करेगा। तो वो इस प्रकार से तो ये बिजनेस ज्यादा ज्यादा दिनों तक तो रन नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा अगर पैसा बटा जाएगा तो कुछ समय के बाद वो बिजनेस जो भी वो कर रहे होंगे दो दो व्यक्ति, वह बिजनेस में क्या हो जाएगी, दरार आ जाएगी। दरार मतलब बिजनेस टूट जाएगा, मतलब वो वहां पर वो दोनों पार्टनर पार्टनर नहीं रह पाएंगे, वह बिजनेस बिखर जाएगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अच्छा तरीका क्या है, जैसे इसने कितने समय तक पैसा लगाया है, 2 माह, तो गुना 2 का कर दिया। इसने लगाया कितने माह तक, 9, तो 7 दूनी कितना हो गया, 14, और 9 चौक कितना हो गया, 36। तो ये कट गया 7 बार, और ये कट गया कितनी बार, 9 बार, सॉरी मिस्टेक हुआ है। यहां पर ये कितनी बार कट जाएगा, ये 18 बार कट गया। कितनी बार कट गया, 18 बार। अब देखो खुद, अब अगर प्रॉफिट जो भी होगा, उस प्रॉफिट को अगर हम 7:18 में अगर बांट देंगे, तो क्या बी उस बिजनेस को छोड़कर जाएगा, वो बोलेगा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, वो पूंजी कम लगा रहा है और ये पूंजी ज्यादा लगा रहा है, लेकिन ये समय ज्यादा दे रहा है और ये समय क्या दे रहा है, कम। तो डिपेंड करता है प्रॉफिट, मेरे योद्धाओं, डिपेंड करता है प्रॉफिट कैसे, कि उसे प्रॉफिट ज्यादा मिले कम मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है, प्रॉफिट डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट कैसे मिलेगा। तो अमाउंट और टाइम का हम क्या करेंगे, गुना, अमाउंट और टाइम का, या कैपिटल और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रेशियो आएगा हल करने पर, उसी रेशियो में हम क्या बांटेंगे, प्रॉफिट। क्या बांटेंगे मेरे योद्धाओं, प्रॉफिट। ठीक है ना। और जो प्रॉफिट होता है ना, जो प्रॉफिट होता है या जो कैपिटल होता है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है ना, कैसे होते हैं, समानुपाती होते हैं। जितनी ज्यादा पूंजी लगाएगा, जितना ज्यादा पूंजी लगाएगा उतना ज्यादा उसे क्या होगा, प्रॉफिट। जितने ज्यादा समय तक वह उस बिजनेस में रहेगा उतना उसे क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या बनेगा, प्रॉफिट इक्वल टू सी इंटू टी। सी इंटू टी लिख सकते हो। कैपिटल का गुना मैं किसमें कर रहा हूं, टाइम में। तो कैपिटल का गुना अगर मैं टाइम में करूंगा तो सोल्व करने पर जो भी रेशियो आएगा उसी रेशियो को हम बांटेंगे, उसी रेशियो को क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। उसी रेशियो में बटेगा आपका क्या, प्रॉफिट। आ रही बात समझ में। तो प्रॉफिट समानुपात होगा किसके, कैपिटल के, है ना, किसके होगा, कैपिटल के। जितनी ज्यादा पूंजी होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। जो व्यक्ति ज्यादा समय के लिए पैसा लगाएगा उसे प्रॉफिट भी क्या मिलेगा, ज्यादा। तो एक सिंपल सा है कि प्रॉफिट इक्वल टू सी टी। सी मतलब कैपिटल, टी मतलब टाइम, और पी मतलब प्रॉफिट। तो करना क्या मेरे योद्धाओं, कैपिटल और टाइम का गुना करेंगे, और गुना करने के बाद जो भी रेशियो आएगा वही रेशियो प्रॉफिट का होगा, और उसी रेशियो के अकॉर्डिंग हम क्या बांटेंगे, प्रॉफिट। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई, क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई। और एक बात ध्यान रखेंगे, जितने भी कॉमन जीरो होंगे उन कॉमन जीरो को हम यहाँ पर नहीं लिखने वाले, हम यहाँ पर लिखने वाले नहीं। जितने कॉमन जीरो हम पहले से उन्हें क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, अगर लिख भी लोगे तो उसे वापस क्या करना होगा, कैंसर। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई। एक ही फार्मूला है, एक ही कॉन्सेप्ट है कि इससे पूरा आपका पार्टनरशिप क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम होता है, और प्रॉफिट में अगर आप भाग लगा दोगे कैपिटल से तो क्या मिलेगा मुझे, टाइम का रेशियो। और प्रॉफिट में अगर भाग लगा दो मैं टाइम से तो मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल का रेशियो। ठीक है, इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई होगी। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और ये रहा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है। देखिए आप क्या लिखा हुआ है। 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में धन निवेश किया, और वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना था, 1,56,000 रुपए था। तो लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या था। अनुपात किसमें मेरे योद्धाओं, अनुपात किसमें है, फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन को मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, नंबर्स में। तो 2, 3, 4 का जो एलसीएम होगा वह कितना होगा, 12। 2 से कट गया 12 कितनी बार, 6, और यहाँ 4, और यहाँ पर क्या, 3।
और क्वेश्चन में ये बोला है कि वर्ष के अंत में, मतलब सभी ने अपनी पूंजी सेम समय के लिए लगाई है। वर्ष के अंत में मतलब एक साल के अंत में उन्हें कुल कितना लाभ हुआ? 15,600 रुपए। कितना लाभ हुआ? 15,600 रुपए। तो समय सभी के लिए सेम है, तो अगर समय सभी के लिए सेम है तो मैं चाहूं तो गुना एक गुना एक गुना एक भी कर सकता हूं। तो उन्होंने जो तीन व्यक्ति थे उन्होंने अपनी पूंजी इस अनुपात में लगाया, ठीक है। और समय एक वर्ष बोला है तो मैं कैपिटल का गुना किसमें कर रहा हूं? टाइम में। देखो, और 4 गुना 1 और 3 गुना 1, सभी के लिए समय कैसा है? सेम। तो रेशो भी कैसा आएगा? वही आ जाएगा वापस, 6 4 और कितना आएगा? 3। और इसी अनुपात में कैपिटल का गुना मैंने टाइम में किया है। कैपिटल का गुना टाइम में किया है तो कैपिटल का गुना जब मैं टाइम में करूंगा तो सोल्व करने पर जो भी रेशियो आएगा वह रेशियो किसका होगा? प्रॉफिट का। और इसी रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। और प्रॉफिट कितना मेरे योद्धाओं? 15,600। तो 15,600 यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगा किसका? इसका। ये प्रॉफिट का रेशियो है ना, अभी तो मैंने समझाया है। अभी तो मैंने समझाया है कि कैपिटल का गुना जब टाइम में करोगे तो सोल्व करने पर जो रेशियो होगा वह किसका होगा? प्रॉफिट का। और उसी रेशियो में हमें प्रॉफिट को क्या करना है? बांटना है, ठीक है ना। तो 15,600 क्या हो गई? वैल्यू किसकी? 13 की। और हमें चाहिए सबसे बड़ा हिस्सा। सबसे बड़ा हिस्सा किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? 6 ना सबसे बड़ा हिस्सा। तो यहां पर क्या लिखूंगा? 6। ये 13 से कट रहा है मेरे योद्धाओं, ठीक है ना। 13 से कट रहा है तो ये कट रहा है कितनी बार? ये कट रहा है कितनी बार? ये कट रहा है 12 बार। कितनी बार? 12 बार। और ये कितने जीरो है? 2 जीरो। तो बार संख्या कितना होगा? 72। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे योद्धाओं क्या है? ए है। क्या है? ए है। ए फॉर आंट वाला, ठीक है ना। ए फॉर आंट वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? वर्ष के अंत की बात करी है तो तीनों ने अपना धन, अपना पैसा, अपना रुपया सेम समय के लिए निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। तो सभी के लिए यहाँ पर 1 1 आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो टाइम का गुना कैपिटल का गुना टाइम में किया है। कैपिटल टाइम, कैपिटल टाइम। तो सोल्व करने पर जो भी रेशियो आएगा वो रेशियो किसका होगा मेरे योद्धाओं? प्रॉफिट का। और इसी रेशियो में प्रॉफिट को क्या कर देना है? बांट देना, जो क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए फॉर आंट वाला, ठीक है ना। वेरी गुड, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन मेरे योद्धाओं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए जी, यहां पर भी क्या बोला है? वर्ष के अंत में, मतलब सभी के लिए समय सेम है तो हमें समय को लिखने की आवश्यकता नहीं। अभी लिखकर दिखाया तो क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर समय सभी ने सेम सेम समय के लिए अपनी अगर पूंजी निवेश की है तो समय को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर लिख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं कोई पड़ नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो भाई साहब, कितने बंदे? यहाँ पर 3 है। ए है, बी है और कौन है? सी है। ए है, बी है और सी है। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है और बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 गुना है। पहले यहाँ पर बी और सी को देखो, पहले कौन आया? बी, और बाद में कौन आया? सी के। बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 है, या 2/3 गुना है। तो बी का मान 2 हो जाएगा और सी का मान कितना होगा? 3 होगा। तो यहाँ देखो बी के लिए क्या, जो कॉमन उसे कहाँ बनाया मैंने? बीच में। जो कॉमन उसे कहाँ बनाया मैंने? बीच में। फिर बोला था उसने कि ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, तो 2 का 3 गुना करके दिखाओ तो कितना हो जाएगा मेरे योद्धाओं? 6। 2 का 3 गुना 6। और यहां पर अगर लिखना चाहो कि बी का निवेश सी का 2/3 है, 2/3 है, तो देखो ना, सी बटे में आ गया तो यहाँ पर 2/3 हो गया। ये भी देख सकते हो आप। या बी पहले आया है तो वो अंश को रिप्रेजेंट करेगा और सी बाद में आया है तो वो डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करता है, ये सबको पता है। तो इस प्रकार से उन्होंने पूंजी लगाई है इस रेशियो में और सेम समय के लिए लगाई है, तो हम समय को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी रेशियो में हम प्रॉफिट को अब क्या कर देंगे? बांट देंगे। और अगर आप एक लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो मेरे योद्धाओं, लेकिन उससे क्या हो जाना है? अभी मैंने लिखकर बताया था, अभी मैंने लिखकर बताया था, तो वही चीजें आ रही है, वही चीजें आ रही है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। तो इसी अनुपात में प्रॉफिट बटेगा। और प्रॉफिट कितना मेरे योद्धाओं? 6,600। तो 6,600 क्या हो गई? वैल्यू किसकी? 11 की। और आपको क्या चाहिए मेरे योद्धाओं? बी का लाभ। बी मतलब 2। तो 11 6 कितना होगा? 66। तो 6 दूनी 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1200। बी फोर ब्रेन वाला, बी फोर ब्रेन वाला आपका आंसर हो जाएगा मेरे योद्धाओं। बी फोर ब्रेन वाला
आपका आंसर आ जाएगा या हो जाएगा। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है? क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है? क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है जो हम समझाना चाहते हैं आपको? वेरी गुड, बहुत शानदार। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। ए और बी ने क्रमशः 20,000 रुपए, 16,000 रुपए, और मैं यहां पर आपको क्या बता रहा हूं, ये तो कुछ था नहीं यहां पर। यहां देखिए, आप कॉमन जीरो हटाना भी सीखना है। 4 जीरो है, 4 जीरो, और यहाँ पर भी कितने जीरो है? 4 जीरो। ए और बी ने क्रमशः 20,000 रुपए और 16,000 रुपए का निवेश करके एक साझेदारी की, और 3 माह के बाद सी 15,000 रुपए का निवेश करके उस साझेदारी में क्या हो गया? शामिल हो जाता है। और 4,350 रुपए के 6 माही लाभ में से बी का हिस्सा कितना होगा? टोटल जो समय है इस बार, एक वर्ष या वर्ष के अंत की बात नहीं की, तो सिर्फ टोटल जो समय है वो इस बार 6 माह है। कितना माह है मेरे योद्धाओं? 6 माह। और इसमें जो कॉमन जीरो है, इसमें जो कॉमन जीरो है वह कितने हैं? 4 जीरो। तो यहां क्या लिखूंगा मैं? 2। यहां क्या लिखूंगा मैं? सॉरी, कॉमन जीरो 4 नहीं मेरे योद्धाओं, 3 है। कितने हैं? 3 है। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 20। यहां पर कितना? 16। और यहां पर कितना होगा? 15। अब ए ने अपनी पूंजी पूरे 6 माह के लिए लगाई, और बी ने भी अपनी पूंजी पूरे 6 माह के लगाई, लेकिन सी कब आया? 3 माह के बाद। तो 3 चले गए 6 में से, तो बचा कितना? 3। बचा कितना? 3 बचा। अब देखो, जो कैंसिल हो रहा है उसे हम कैंसिल कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये 3 दूनी 6। और कुछ कट रहा है तो बताओ? नहीं कट रहा है। अगर नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यहां गुना करेंगे। 40, 32 और कितना? 15। इसी अनुपात में क्या बटेगा? प्रॉफिट। ये जो कैपिटल और टाइम, कैपिटल टाइम को सोल्व करने पर जो रेशो आता है, उसी रेशो में क्या बढ़ता है? प्रॉफिट। उसी रेशो में क्या बढ़ता है मेरे योद्धाओं? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपके पास कितना है? 4,350 रुपए है। ये सब में बटेगा, तो जोड़ने पर कितना? यहाँ पर 7, और 7 और 3 7 और 1 कितना? 8। और चाहिए किसका हिस्सा? बी। बी मतलब 32। तो 7 पंजे 35। ये कट रहा मेरे योद्धाओं 50 बार, और 50 गुना 32 करूंगा तो 0, 5 दूनी 10, 15 और 1 कितना? 16। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे योद्धाओं क्या हो जाएगा? 16। C4 क्या हो जाएगा आपका? C4 आपका क्या हो जाएगा? हाँ, C4 सर्किट बोलो, C4 सरकमफेरेंस बोलो। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरे योद्धाओं? 1600, 1600 इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर। एक बात जरूर ध्यान रखना, समय सेम होना चाहिए, मतलब यूनिट सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर 6 माह है तो यहाँ भी माह होना चाहिए। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना मेरे योद्धाओं। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो मेरे योद्धाओं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो को पहली बार अगर आप देख रहे हो तो। ठीक है ना? और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और आपका सपोर्ट, आपका प्यार ऐसे बनाए रखें। और भी ऐसे ही क्लास आपके साथ लेते आएंगे आपके सामने। प्रैक्टिस अच्छा होगा आपका इन क्वेश्चनों से। ठीक है मेरे योद्धाओं, अगला क्वेश्चन ये रहा। दो साझेदारों ए और बी ने एक साथ मिलकर क्रमशः 6,000 रुपए और 8,000 रुपए की पूंजी का निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। यदि उनको 5,600 रुपए का लाभ हुआ तो ए का हिस्सा क्या होगा? कि पूंजी का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। अब देखो, यहां पर समय का कोई बात नहीं हुआ है, समय की कोई बात नहीं हुई है, तो जो लाभ होगा ना वो बांटा जाएगा पूंजी के अनुपात में। ठीक है, पूंजी के अनुपात में लाभ बांटा जाएगा। तो कॉमन जीरो यहां पर कितना मेरे योद्धाओं? कॉमन जीरो कितने मेरे योद्धाओं? यहां पर कॉमन जीरो यहां पर 4 है, तो यहां पर 6 लिखा, और यहां पर कितना? 8। अगर इसे हम देखें, इसे अगर हम देखें, इसमें समय का कोई जिक्र हुआ नहीं है। ठीक है ना? इसमें कोई समय का जिक्र हुआ नहीं है, इसमें समय का कोई जिक्र हुआ नहीं है। ठीक है, तो समय अगर नहीं दिया तो टेंशन वाली बात नहीं है। हम पूंजी के अनुपात में ही क्या बांटेंगे? लाभ। जो ज्यादा पूंजी लगाएगा उसे लाभ क्या मिलेगा? ज्यादा। अगर समय होता तो समय का गुणा करते हैं, लेकिन नहीं है,
तो हम लाभ को कैसे बांटेंगे मेरे योद्धाओं? पूंजी के अनुपात में। तो रेशियो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 3 अनुपात कितना? 4। तो इसी अनुपात में क्या बटेगा? प्रॉफिट। जो ज्यादा निवेश कर रहा है पूंजी, उसे लाभ भी क्या मिलेगा? ज्यादा। तो लाभ कितना है? 5,600। तो ये हो गई वैल्यू किसकी? 7 की। और जो हमें चाहते हैं, क्या हम चाहते हैं? ए मतलब 3। तो 7 8 56, 800, और 8 तिया कितना होगा? 24। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना होगा? 2400। तो 2400 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। डी फॉर क्या होगा? डायगोनल। ठीक है ना? डी फॉर डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार मेरे योद्धाओं। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन शानदार लग रहा होगा, गजब लग रहा होगा। और वही क्वेश्चन लिए हैं हमने जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आपको पता चलता रहे कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए मेरे योद्धाओं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। सीता, गीता और रीता ने एक व्यापार में क्रमशः 20,000, 50,000 और 40,000 रुपए निवेश किया और उनको एक वर्ष में प्राप्त कुल लाभ। सेम समय है, समय तीनों के लिए सेम है, तो समय लिखने की आवश्यकता नहीं है। और प्राप्त कुल लाभ 12,100 रुपए था, जिसे उन्होंने अपने निवेशों के अनुपात में बांट लिया। तो सीता को प्राप्त हुआ लाभांश ज्ञात कीजिए। ठीक है साहब, 3 लोग हैं यहाँ पर सीता है, गीता है, और कौन है? रीता है। कॉमन जीरो बताओगे तो सब में कितने जीरो? 4 4। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर? 2 5, और यहाँ पर कितना? 4। और जिसे उन्होंने अपने निवेशों के अनुपात में क्या कर लिया? कुल लाभ को बांट लिया। 12,100 रुपए को बांट लिया। किसने? उन तीनों ने, सीता, रीता और गीता ने। पूंजी के अनुपात में बांट लिया, समय सेम है, तो लिखने की आवश्यकता है नहीं है। ठीक है ना? तो वैल्यू बताएंगे मेरे योद्धाओं, 12,100, ये वैल्यू किसकी? 11 की। और हमें क्या चाहिए? रीता। रीता कौन है? 4। 11 से कट गया 121 कितनी बार? 11 बार। और 11 चौक कितना होगा? 44। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। जितना समय आपको पढ़ने में लगेगा उतना आपको हल करने में नहीं लगेगा, अगर सारी बातें क्लियर है तो मेरे योद्धाओं। जितना समय आपको पढ़ने में लग रहा है ना, उतना समय आपको हल करने में भी नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको सारी बातें, बेसिक जो बातें बताई है वो सारी दिमाग में होगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे योद्धाओं। ठीक है, आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत शानदार। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक्स और वाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया और एक्स ने 8,000 रुपए का निवेश किया और वाई ने 10,000 रुपए का निवेश किया। 6 महीने बाद जेड बी 6,000 रुपए के निवेश के साथ उस व्यवसाय में शामिल हो गया। यदि 3 वर्षों में 9,660 रुपए का लाभ हुआ तो जेड का हिस्सा कितना होगा? टोटल समय इस बार कितना बोला है? ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष। कितना बोला है मेरे योद्धाओं? 3 वर्ष बोला है। तो मुझे बताओ इसमें कॉमन जीरो कितने हैं? बंदे की बात करूं तो यहाँ पर एक्स है, वाई है, और कौन है? जेड है। कॉमन जीरो 4 है मेरे योद्धाओं, या 3 है? 3 है। कितने हैं? 3 है। कॉमन जीरो देखो, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 3 है, तो एक जीरो बच जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? 8, यहाँ पर 10, और यहाँ पर क्या लिखूंगा? 6। इस बार समय बोला है मेरे योद्धाओं कितना? पूरे 3 साल। और 3 साल में कितना माह? तो आप बोलोगे सर 36 माह होता है। कितना माह होता है? 36। 12 या 36। और झेड़ कब आया? 6 महीने बाद। तो 6 घटा दो 36 में से, तो कितना हो जाएगा? 30। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? अब इसे मैं काटूंगा, अब इसे मैं काटूंगा। ठीक है ना? तो इसे जब मैं काटूंगा तो कितनी बार कटेगा वो देखो। यहाँ ये 6 से कट रहा, 6 पंजे कितना? 30। 6 से ही कट जाएगा, 6 से ही कट गया। और कुछ कट रहा बताओ? हाँ कट रहा है, ये 6 कम 6, ये भी कटा 6 कम 6, और ये भी कट गया। और कुछ? तो अब बोलोगे सर अब तो नहीं कट रहा है। अब तो नहीं कट रहा। 8 कम 8 हो गया, 10 से कम 10 हो गया, और 5 कम 5। तो रेशियो क्या आया? 8, 10 और 5। इसी अनुपात में क्या बटने जाएगा? प्रॉफिट। क्या बटेगा? प्रॉफिट। कैपिटल टाइम, कैपिटल टाइम, कैपिटल टाइम का सोल्व करने पर जो भी रेशियो आएगा उसी रेशियो में क्या बटेगा? प्रॉफिट। यही सही होता है प्रॉफिट बांटने का तरीका। ठीक है, तो 9,660 क्या हो गई? वैल्यू किसकी हो गई? 18 और 5 23, 23 की। और आपको क्या बताना है? जेड। जेड मतलब कितना मेरे योद्धाओं? 5।
23 चौक 92, 23 चौक कितना होगा 92, ठीक है 92, तो कितना बचा 4, 23 दूनी 46, 420, तो 0, 5 दूनी 10, 20 और एक कितना 21। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह क्या होगा, बी फॉर ब्राउन वाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा मेरे योद्धाओं, 2100। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना होगा, 2100 रुपये। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार मेरे योद्धाओं। ऐसे ही पढ़ते रहें, ऐसे ही पढ़ते रहना है आपको, पढ़ते रहोगे और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही, आपने खुद देख रहे हो एग्जाम में सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं इस चैप्टर से भी। तो इस क्लास से आपका संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा, जो भी हमने टाइप आपको सिखाए हैं वो सारे टाइप यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे योद्धाओं। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहो और क्वेश्चन को सोल्व करते रहो। ये रहा अगला क्वेश्चन। ए और बी क्रमशः 12,000 6,000 का निवेश कर साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं और 8 महीने के बाद 15,000 रुपए की पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में जुड़ जाता है। तो 2 वर्ष बोला, इस बार कितना बोला है, 2 वर्ष बाद, और 2 वर्ष बाद इतना लाभ हुआ, और ये कब आया, 8 महीने बाद। कौन, सी। तो ध्यान दीजिए, एक साल में 12 माह, तो 2 साल में 24 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं कॉमन जीरो की बात करूं, अगर मैं कॉमन जीरो की बात करूं तो कॉमन जीरो कितने मेरे योद्धाओं, 3 है, सब में 3 3 है, तो 3 जीरो हटा दो, तो यहाँ लिखो 12, यहाँ लिखोगे 6 और यहाँ लिखोगे मेरे योद्धाओं 15। क्लियर सभी को, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? यहाँ पर कितना लिखूंगा मैं, 24, यहाँ पर भी कितना 24, और यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, कितना घटाना है मेरे योद्धाओं, 24 में से 8 घटाओ 16। ठीक है, यहां तक 24 में से 8 घटाओगे तो कितना होगा, 16। सी ने अपनी पूंजी लगा के रखी कितने माह तक, 16 माह तक। ठीक, यहां तक, क्योंकि 8 माह बाद आया तो 8 माइनस होगा 24 में से। कैंसिल कर रहा हूं मैं, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और यहां पर भी 8 तिया 24। और कुछ कट रहा है क्या बताओ, कट रहा है, 3 से काट देते हैं, 3 5 15, कट रहा ना, 3 5 15 हो गया, और 3 कम 3, फिर यहाँ पर 3 कम 3। और कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, ये 2 एकम 2 हो गया, फिर यहाँ पर 2 तिया 6, और यहाँ पर 2 छंग 12। तो सोल्व करने पर क्या आ रहा मेरे योद्धाओं, रेशियो यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितना हो गया 5। देखो 6 3 5 आया, 6 3 5। वैल्यू बताएं, वैल्यू बताएं, 33,000 कितना 600, 33,600 क्या हो गई वैल्यू किसकी, 6 और 3 9, 9 और 5 कितना 14, और हमें क्या बताना है किसका हिस्सा, सी। सी मतलब कितना 5, तो 14 दूना 28। ठीक है, 13 में से 8 गया तो कितना बचा 5, तो 56, 14 चौक 56। ठीक है ना, 4 बार, और कितने जीरो, 2 जीरो। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पर आपको देखने को मिला कि ये कट गया है, ये कट गया 14 से कितनी बार, 2400 बार, और 24 पंजे कितना होता है 120, 24 पंजे कितना होता है 120। यही आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, बी। क्या होगा, बी होगा, बी फॉर बॉल वाला। ठीक है, बी फॉर बास्केटबॉल वाला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चंस आपको बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे योद्धाओं वह कितना है, 12,000 रुपए। कितना हजार रुपए, 12,000 रुपए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार, इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन को पढ़े बड़े ध्यान से, क्या क्या बातें बोली जा रही है वो हमें समझना है। ठीक है, सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया और उन्होंने एक वर्ष में 8,400 रुपए का लाभ लाभ के रूप में कमाया, और वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के हिस्से के रूप में 45 रुपए की प्राप्ति हुई। तो सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना,
कुल मिलाकर बात यह है, आपको ये बताया गया है कि जो अनुपात आपको यहां पर अगर आप देखोगे ना, टोटल जो लाभ हुआ था, सूरज और विमल को एक व्यवसाय शुरू किया और उन्होंने एक वर्ष में कितना लाभ कमाया, 8,400 रुपए, 8,400 रुपए ये टोटल है। और 8,400 टोटल लाभ हुआ, और उस टोटल में से सूरज को उस लाभ में से कितना मिला, 4,500। ये सूरज हो गया, ये सूरज हो गया, ठीक है ना। सूरज को यहां पर कितना लाभ हुआ, उसमें से 4500, तो बचा क्या होगा, 0 0 और यहां पर 9 और यहां पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 3,000 कितना हो जाएगा मेरे योद्धाओं, 900। तो ये लाभ किसका हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा विमल का। ये लाभ किसे मिलेगा, विमल को। तो आपसे क्वेश्चन में ये बोला है कि एक साल में इतना लाभ हुआ और उस लाभ में से इतना किसको मिला, सूरज को उसके लाभ के हिस्से के रूप में से कितनी प्राप्ति हुई, 45 रुपए की। तो बाकी जो लाभ हुआ वो किसको मिला होगा, विमल को। किसको मिला होगा, विमल को। तो मैं अगर इसको रेशो में देखूं, पहले कौन है, सूरज, तो सूरज को यहां लिखा 4500 और यहां पर कितना लिखा, 3900। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये कटेगा 3 से, ये कट रहा कितनी बार, 15 बार, और ये कटेगा 3 एकम 3 और 3 तारी 9। तो रेशो क्या मिला मुझे, 15:13। 15 क्या मिला मुझे, 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 15:13, C4 सरकमफ्रेंस वाला। 15:13 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, ठीक। अब आप बोलोगे सर सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई पूंजी का अनुपात बताने का बोला, और आप तो बता रहे हो लाभ का अनुपात, कि 8,400 के कुल लाभ में से 4,500 सूरज को मिला, तो बाकी किसको मिला, विमल को। तो इसका जो रेशियो होगा, इसी रेशियो में क्या बटा होगा, प्रॉफिट। इसी रेशियो में क्या बटी होगी, प्रॉफिट बटा है ना। तो पूंजी भी 80 अनुपात में लगाई है उन्होंने, पूंजी भी इसी अनुपात में लगाई है, क्योंकि समय तो कैसा बोला इसने, उन्होंने एक वर्ष में, कितना वर्ष बोला है, एक वर्ष। तो मैंने क्या बोला, समय अगर सेम है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो जो रेशो पूंजी का होता है वही रेशो प्रॉफिट का होता है, और जो रेशो प्रॉफिट का होता है वही रेशो पूंजी का होता है। तो अगर हम रेशो प्रॉफिट का निकाल लिए हैं मेरे योद्धाओं, तो वही रेशो किसका होगा, पूंजी का। किसका होगा, पूंजी का, ठीक है ना। तो यही तो हम आपको सिखाना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 15:13। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो रेशियो अगर प्रॉफिट का निकल रहा है तो इसी अनुपात में उन्होंने क्या लगाई होगी, पूंजी। समय दोनों के लिए सेम है, जिसको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है उसने पूंजी भी ज्यादा लगाई होगी। और पूंजी का आपसे अनुपात पूछा है, तो जो रेशियो प्रॉफिट का आ रहा है ना, उसी रेशियो में उन्होंने पूंजी क्या की है, निवेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरे योद्धाओं, 15:13। क्लियर हुआ सबको, वेरी गुड। ये रहा अगला क्वेश्चन। ऑप्शन नहीं है ना इसमें, ओके, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, ऑप्शन नहीं है तो ऐसे बना देते हैं। पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया, और पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली, और यदि उन्होंने अपना लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया हो, तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग की गई। पी की राशि को कितने समय तक उपयोग की गई, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें आपसे ये पूछा है कि पी ने अपनी पूंजी कितने समय तक लगाई। और इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या है, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है। प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, तो प्रॉफिट का अगर रेशियो दे रखा है तो कैसे सोल्व करते हैं वो भी आपको पता है मेरे योद्धाओं। यहां पर पी है और यहां पर कौन है, क्यू है। अगर मैं पी की बात करूं तो यहां पर 5 है और यहां पर कितना है, 13। अब क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली, मतलब क्यू ने अपनी पूंजी सिर्फ 6 माह तक लगाई थी। और क्यू के बारे में पूछा जा रहा है, क्यू के बारे में पूछा जा रहा है।
तो पी ने अपनी पूंजी कितने समय तक लगाई नहीं पता, तो क्या मान लिया x। अनुपात है तो अनुपात को मैं बटे में लिख रहा हूं, 5x बटे में कितना 13 कितना हो जाएगा 78। अनुपात को बटे में, जब इस हम कैपिटल और टाइम को जब हल करते थे तो रेशियो किसका आता था, प्रॉफिट का। और हम यहां पर क्या करेंगे, पी को पी के प्रॉफिट के बराबर लिख देंगे और क्यू को क्यू के प्रॉफिट के बराबर लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 5 से कट गया मेरे योद्धाओं, 5 से कट गया, कुछ नहीं था, बराबर लिखना है। क्या लिखना है इस बार, बराबर, क्योंकि रेशियो दे रखा है इस बार किसका, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 25 अनुपात कितना 26। तो ए के प्रॉफिट को ए के बराबर और बी को बी के बराबर लिख दिया, तो 5 से कट गया 25 कितनी बार, 5 बार। 13 से कट गया 13 से 78 और 13 दूनी 26, 2 से कट गया 6 कितनी बार, 3 बार। तो सोल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा मेरे योद्धाओं वह कितना आएगा, x बराबर कितना 15 माह। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना होगा, 15 माह। तो बी की राशि को कितने समय तक उपयोग की गई, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना होगा, 15 माह। ऑप्शंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे योद्धाओं वो कितना है, 15 माह। कितना माह होगा, 15 माह। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई, क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अगर कोई पहली बार वीडियो को देख रहा हो, और शेयर जरूर करना मेरे योद्धाओं, ठीक है। आपके लिए हम मेहनत यहाँ से करते रहेंगे, बस आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, ठीक है। तो आप अपना काम करें, हम हमारा काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपके सामने दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ए बी और सी ने 2 3 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया और उनके निवेश के समय का अनुपात इतना इतना है। तो लाभ का अनुपात बताना है, तो क्या करना है, दोनों का गुणा करना है ना। कैपिटल और टाइम का गुणा करके सोल्व करने पर क्या आएगा, रेशियो किसका आएगा, प्रॉफिट का, ठीक है ना। तो मैं ही चाहता हूं कि सारे योद्धा इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है ना। और मुझे पूरी उम्मीद है इतना पढ़ने के बाद सारे योद्धा इसका आंसर बड़ी आराम तरीके से इसे दे सकते हैं। तो जितने योद्धा इस वीडियो को अगर देखें उसका आप जरूर इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सर हमारा आंसर ये आ रहा है। और एक बार फिर बोल रहा हूं कि वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर, लाइक और शेयर कर देना मेरे योद्धाओं। तो आज के लिए हम पार्टनरशिप इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में कुछ नया लेकर आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।